अच्छा, 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 7/2024 पाठ्य पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। और इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2024 विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, बहु विकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका प्रश्न पहला था, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो आपका ए आता है, ठीक है, नहर। इसका आपका ए ऑप्शन आता है नहर, बी आता आपका तालाब, और सी आता आपका रहट है, और डी आता आपका नलकूप। तो जो आपका यहाँ पर दिया सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका नहर हो जाएगा। नहर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दूसरा था, चित्तौड़गढ़ किला स्थित है। तो आपका यह था मध्य प्रदेश में, बी आता आपका यहाँ पर गुजरात में, और सी आता आपका यहाँ पर राजस्थान में, और डी आता बंगाल में। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है। तो आपका ये आता उत्तर में, बी आता आपका पूर्व में, और सी आता आपका दक्षिण में, और डी आता पश्चिम में। तो जो आपका यहाँ पर दिया बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में स्थित है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, पूर्व में, ठीक है, पूर्व में आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है एक बसे क्षेत्र, ठीक है, एक विशेष क्षेत्र में बसे हुए लोग, और बी आता एक बड़े किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग, और आपका सी आता अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, और आपका डी आता शहरी क्षेत्र में बसे हुए लोग। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, एक बड़े किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। फिर आपका यहाँ पर आता 5वां, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है। तो आपका ये आता निजी चिकित्सक द्वारा, और बी आता महिला स्व सहायता समूह द्वारा, और सी आता आपका सरकार द्वारा, और डी आता आपका सहकारी संस्था द्वारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है, तो जो इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, सरकार द्वारा। सरकार द्वारा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके बहु विकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा नहर, दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा राजस्थान में, और तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा पूर्व में, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग, और पाँचवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा सरकार द्वारा, ठीक है। इस तरह से आपके बहु विकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति की, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6 माह आता संग्राम साय के पुत्र दलपत ने रानी डॉट के साथ विवाह किया। तो यहाँ पर संग्राम साय के पुत्र दलपत ने रानी दुर्गावती के साथ विवाह किया, ठीक है। दुर्गावती आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, दुर्गावती आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता है रामानुज विष्णु भक्त से बहुत प्रभावित थे। तो यहाँ पर रामानुज विष्णु भक्त अलवार संतोष से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। अलवार संतो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलवार संतो, ठीक है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया महासागरों एवं समुद्रों का जल डोंडो होता है, तो महासागरों एवं समुद्रों का जल खारा होता है, ठीक है। खारा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता वे बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलती हैं संक्रमण बीमारियाँ कहलाती हैं, ठीक है। संक्रमण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 9वें का। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है। तो इसका आंसर रहेगा द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का भाग है, ठीक है। इस तरह से आपके रेगिस्तान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 6वें का आंसर आपका दुर्गावती हो जाएगा, 7वें का आंसर आपका अलवार संतो हो जाएगा, 8वें का आंसर आपका खारा हो जाएगा, और 9वें का आंसर आपका संक्रमण हो जाएगा, और 10वें का आंसर आपका द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ पर रेगिस्तान भी कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को उत्तर
उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है, और 12वां आता गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। कोई आपको 4 लिखने, ठीक है। और आपका यहाँ पर 13वां आता है सारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। फिर 15वां आता है वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर 16वां आता है संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपका 16वां क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए आपका जो यहाँ प्रश्न 11 दिया, ठीक है, 12, 13 और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 14 दिया गया, ठीक है, 15, 16 जो यानी कि आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन का आंसर है समुद्री पुलिन, ठीक है। समुद्री तट पर बनने वाली रेत की टीली का निर्माण समुद्री लहरों, धाराओं और ज्वारीय प्रक्रियाओं, ठीक है, रेत, गाद और कणों के निक्षेपण से होता है, ठीक है। फिर आप 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर हैं आपके बनारसी, प्रयागराज, पटना, कानपुर। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 13वां क्वेश्चन दिया था सारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर सारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु आपके ड्रोमेडरी ऊँट है, फेनिक लोमड़ी और सारन सींग वाला वाइपर और डेजर्ट मॉनिटर लेजार्ड, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ संविधान और चुनाव प्रणाली को कहा जाता है, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और शासन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। फिर जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर का प्रतिशत लिखिए। तो वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर आपका यहाँ पर 14.4% हो जाएगा, महिला साक्षरता दर आपका 15.3% हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर ये संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है संसार के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक सूरत है, गुजरात में स्थित, जो भारत का प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र है। इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्न होता है 30 चल शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका 18वां आता जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है। 19वां आता शैल किसे कहते, शैल के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। और 20वां आता पवन किसे कहते, पवनों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। फिर आपका 21वां आता पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है। फिर आपका 22वां आता ऑनलाइन खरीदारी कैसे की जाती है, ठीक है। और साथ ही आप दिए उत्तर प्रश्न भी देख लीजिए। 23वां आता शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और 24वां आता चोल शासन काल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। फिर 25वां आता पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया समझाइए। और फिर आपका यहाँ पर 26वां आता है सेसरशिप से क्या आशा है, यह क्यों आवश्यक है। तो चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया था मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो आपकी यहाँ अकबर की जब्ती व्यवस्था और 10 साला प्रणाली और राजस्व का नगद या अनाज में भुगतान, ठीक है। आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जहांगीर ने अपने संस्मरण तज़किए जहांगीरी में बंजारों को व्यापारी समुदाय बताया, जो बड़ी संख्या में मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते थे और व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। फिर आप 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेल चट्टान वाले ठोस पदार्थ जो खनिजों के प्राकृतिक संगठन से बनता है। सेल के प्रकार एवं उदाहरण आग्नेय सेल, परिवर्तित सेल और अवसादी सेल, ठीक है। आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जो आपका 20वां क्वेश्चन दिया था पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पवन वायुमंडल में हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह है, जो वायु ताप के अंतर के कारण चलता है। पवनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। स्थानीय पवने, नियमित पवने और अनियमित पवने। फिर आप 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। जो आपका दिया था पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा होता है क्योंकि दुकान का किराया, बिजली व अन्य खर्च अधिक होते हैं। ब्रांडेड उत्पादों की कीमत अधिक होती है। इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 23वें क्वेश्चन का आंसर शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था, ठीक है। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 एक कुशल प्रशासक था
उसने संगठित प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उसने केंद्र, प्रांत सरकार और परगना में शासन विभाजित किया। ठीक है। सड़क और डाक व्यवस्था को मजबूत किया। राजस्व प्रणाली में भूमि की माप का निर्धारण किया। इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। चोल शासन काल में कृषि व सिंचाई व्यवस्था। चोल काल में कृषि मुख्य आर्थिक आधार था। उन्नत सिंचाई प्रणाली विकसित की गई जिसमें कुंडे, नहरें, तालाब और जलाशय बनाया गया। इस तरह से आपका यहाँ पर करती थी, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आप 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। ठीक है। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह जो आपका पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पूरा पेपर हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया। और पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो पेपर का PDF है वो वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर एनी वीडियो की लिंक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।